वह मंदिर में करने जाती है पूजा। वह मंदिर में करने जाती है पूजा। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संकट मोचन कोचिंग। दोस्तों, मैं हूं सरोज कुमार, कलम से क्रांति। दोस्तों, इस क्लास में हम देखेंगे औसत के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत कितना है। 100 तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच विषम संख्या निकालेंगे कितनी है। तो इसके लिए हमारा ट्रिक होता है, यदि ये जो हमारा है n है, n यदि हमारा सम रहेगा, ठीक है, n यदि हमारा सम रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको n बटा 2 कर देंगे। ठीक है, यदि n हमारा विषम रहेगा, n यदि हमारा विषम रहेगा तो क्या करेंगे, n प्लस 1 करके तब इसमें हम 2 से भागा करेंगे। तो हमारा क्या निकालेगा, संख्या निकलेगा, संख्या विषम की संख्या निकलेगा। ये हमारा क्या निकलेगा, विषम की संख्या निकलेगा। विषम संख्या कितना है ये हमारा निकलेगा। तो 1 से यानी 100 के नीचे हम बताना है। तो ये हमारा यानी कि सम है। तो सम है तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि संख्या हमारी कितनी, विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो निकालते हैं 100/2, 100/2 यानी कि 2 50 दूना 100, यानी कि 50 जो हमारा विषम संख्या है 1 से 100 के बीच में। तब हमारा योग होता है, विषम संख्या का योग बराबर होता है n²। n हमारा क्या है, ये वाला हमारा n नहीं, ये हमारा तक है, यानी कि 100 तक, ये हमारा 100 तक वाला n है। ठीक है, ये हमारा विषम संख्याओं की संख्या वाला n है। ठीक है, तो हमारा योग होता है n²। तो हमारा योग हो गया n²। हमें तो निकालना है औसत विषम संख्या का। ठीक है, तो हमें विषम औसत निकालना है। तो औसत ये हमारा योग हो गया, औसत निकालना है तो n² कर दिए, तो n गुने अपॉन में कुल पेंशनों की संख्या, तो n कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा n, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50 है तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा, n बराबर 50, यानी कि एवरेज हमारा आ गया 50। ठीक है, समझ चुके होंगे आप इस बात को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का, देखिए इसमें भी दिया 50 तक दिया है। तो तक कहने का मतलब है ना कि 1 से 50 तक के बीच में सम का है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1 से 50 तक के बीच में सम कितना है। तो देखिए, सम निकालने के लिए यदि n हमारा सम निकालने के लिए यदि हमारा सम संख्या निकालने के लिए यदि n हमारा सम हो तो क्या करना है हमें, n यदि हमारा सम हो तो क्या करना है, इसमें से हमें n/2 कर देना है। ठीक है, n तो n/2 कर देना है। यदि n हमारा विषम हो तो क्या करना है, n-1/2 करना है। तो हमारा क्या निकलेगा, सम संख्या की संख्या निकलेगा, सम की संख्या निकलेगा। क्या निकलेगा, सम की संख्या निकलेगा। ये
1 से 50 तक के बीच में, 1 से 50 तक के बीच में n/2 यदि n हमारा सम रहेगा, तो यदि n हमारा विषम रहेगा तो क्या करना होगा, एक उसमें से हमें घटा लेंगे। मान लीजिए 50 तक है तो 50 तक में हम 51 कर देंगे तो हमारा उतना ही ना, 50 तक ना, हमारा 50 है ना विषम संख्या, एक बढ़ाने से कुछ फायदा होगा नहीं ना, सम संख्या कुछ फायदा नहीं एक बढ़ाने से, यानी विषम सम संख्या हमारा उतना ही रहेगा। परंतु विषम संख्या की बात की जाए तो विषम संख्या में एक बढ़ जाएगा, तो इसलिए विषम संख्या निकालने के होता है तो हम n+1 कर दे, पिछले बार पीछे आपको बताए। तो इसमें हमें एक बढ़ाने से कुछ फायदा नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक इसको यदि विषम संख्या रहता है, जैसे में हमारा विषम हो गया, तो क्या करते हैं, एक को उसको घटा लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वही बात हमारा मिल जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1 से 50 तक के बीच में सम संख्या कितना है, n/2 यानी 50/2 कर देंगे, 50/2 25 यानी कि 25 गो सम संख्या है 1 से 50 के बीच में। तो 1 से 50 के बीच में 25 गो सम संख्या हुआ। तो आपको बताए हैं कि सम संख्या का योग क्या होता है, तो सम संख्या का योग होता है n × n+1। ये हमारा जो n है, ये हमारा सम संख्या की संख्या है, सम की संख्या यानी कि सम की संख्या। तो सम की संख्या कितनी होगी, 25 हुए, 1 से 25 के बीच में सम संख्या कितनी है, 25 हुए, तो ये सम की संख्या वही हमारा है 25। तो ये हमारा योग हो गया, ये हमारा योग का फॉर्मूला होता है, योग निकलता है इससे। तो हमें निकालना है औसत, तो औसत निकालने के लिए कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या, तो कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या, जिसमें हम n से भागा कर देंगे क्योंकि औसत निकालना है, तो n कट जाएगा तो हमारा औसत का फॉर्मूला हो जाएगा n+1 यानी कि 25 और 1 26 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है, तो 3 के प्रथम 5 गुणज क्या हो जाएंगे, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, गुणजों का मतलब यानी 3 से जो संख्या कट जाए उस सभी हमारा होगा 3 का गुणज होगा। तो 3 के प्रथम 5 गुणज का है, तो 3 से कटने वाला पहली संख्या हो जाएगी हमारा 3, दूसरी संख्या हो जाएगी 6, तीसरी संख्या 9, चौथी संख्या 12, पांचवी संख्या 15। तो 3 के प्रथम 5 गुणज हो गए, यानी कि गुणज कहने का मतलब 3 के पहाड़ा पढ़ते थे, जिसे संख्या में 3 से भाग लग जाए वह सभी हमारा 3 का गुणज होगा। जिस संख्या में 3 से हमारा भाग लग जाए हमारा सभी संख्या 3 का गुणज होगा। यानी गुणज का परिभाषा वह संख्या जो दी हुई संख्या से पूरी विभाजित हो जाए वह संख्या उस संख्या का गुणज होती है। जैसे हमारा 15 है तो 15 कितना का 3 का गुणज है, तो 15 हमारा दी हुई संख्या से पूरी विभाजित हो जाएगी, यानी 15 हमारा 3 का गुणज है। तो प्रथम 5 का है, तो प्रथम 5 हो गया गुणज। तब कुल प्रेक्षणों का योग होता है, तो कुल प्रेक्षणों का योग कर दिए बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या, तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 5 है, तो 5 कर दिए। तो इसके लिए हमारा कोई ट्रिक नहीं है, इसके लिए हमारा गुणज निकालना ही पड़ेगा। तो गुणज निकाल दे, जोड़ देते हैं अभी से 6 3 9 9 9 18 18 और 2 20 20 और 5 25 25 की 5 कैरी में 2 1 1 2 और कैरी वाला 2 4 यानी कि 45 पढ़ने में 5, तो 5 9 45 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी मध्य में देखेंगे क्योंकि इसमें तो सेम जो इसमें हमारा सेम का अंतर है। इसके लिए हमारा एक ट्रिक होता है, देखिए 3 दूनी 6 3 9 3 चौका 12 3 5 से 15 यानी कि 5 गो हमारा ये 3 5 से 15 हमारा विषम 5 का गुणज हो गया, 1 2 3 4 5 को गुणज हो गया। तो औसत का मतलब होता है कि मध्य वाला हमारा जो होता है वही हमारा औसत होता है। तो इसके लिए शब्द निकाल देंगे कैसे,
1 2 3, 1 2 3 पांचों के मध्य में कौन हमारा है? 9 आंसर है। 9 आ रहा है तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। 9 आंसर। ठीक है, आपको ये लिए ये बता दिए थे कि जो हमारा, तो इसके लिए हमें इसे ये वाला नियम आसान है कि जब हमारा गुणज है तो इसमें अंतर हमारा समान रहेगा। कहीं भी करेंगे तो अंतर हमारा समान है। जब अंतर समान रहेगा तभी ये हमारा ट्रिक लागू होगा। तो इसको गिनती कर दें, 1 2 3 4 5, तो बीचा में कौन आ रहा है? 1 2 3 1 2 3, यानी कि 9 दोनों दोनों के बीच में है, दोनों तरफ से मध्य में आएगा। तो औसत का मतलब औसत या माध्य दोनों हमारा एक ही, तो मध्य में जो हमारा आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, मान लीजिए तो हमारा तो मध्य में आ गया, तो 9 आ गया। यदि इसमें हमारा 16 एक हो जाएगा, 3 5 3 6 18, तो हमारा 6 गो हो जाएगा। तो 6 गो हो जाएगा तो इसमें बीच मध्य में क्या आएगा? इसके मध्य में क्या आएगा? 1 2 3। इधर से करेंगे 1 2 3, तो मध्य में कुछ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि जो 1 2 3 1 2 3, यानी कि जो ये वाला बीचा में जो संख्या है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जब विषम आ रहा था तो इसमें तो हम बीचा वाला निकाल दे रहे थे, परंतु सम संख्या सम गुणज कहा देगा, जैसे में 6 गो गुणज कहा देगा, तो 6 गो गुणज कहा देगा तो कैसे निकालेंगे? तो 1 2 3 1 2 3, यानी कि बीचा में यहाँ पर, तो देखेंगे 9 के 3 के बीच में क्या है? इसके आधा हम करेंगे, बीच में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। 9 में 12 के 3 का अंतर है, तो 3 का आधा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 1.5, यानी कि 1.5 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 9 में हम 1.5 जोड़ देंगे, तो 9 में 1.5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 9 में 1.5 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 10.5 हो जाएगा। 9 में 1.5 जोड़ेंगे तो 10.5 हो जाएगा, यानी कि 10.50 हमारा हो जाएगा औसत। ठीक है, 1.50 9 में जोड़ दे या 12 में से 1.5 घटा दे तो भी हमारा 10.5 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 9 और 12 के बीच में होना चाहिए। ऑप्शन के अनुसार ये मार सकते हैं, 9 और 12 के बीच में जो ऑप्शन में होगा उसे हम टिक कर देंगे। यदि हमारा ये विषम रहेगा तो विषम रहेगा तो आसानी से निकल जाएगा कि 1 2 3 1 2 3, यानी कि दोनों के बीच में 9 आंसर हो जाएगा। पर सम कहेगा तो आपको ऐसे करना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। देखिए, तो इसके लिए हमारा एक ट्रिक होता है, दिया है प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। तो प्रथम पहले हम निकाल लेते हैं, प्रथम 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। तो योग यहाँ पर हम इन लिख देते हैं, इन प्रथम इन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसके लिए हम वर्गों का योग होता है n इंटू, देखिए n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ठीक है, 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये हमारा योग का फार्मूला होता है। ठीक है, योग का ट्रिक है या फार्मूला जो भी बोलिए, n इंटू n प्लस 1 2 इंटू n प्लस 1, ये हो गया हमारा। तो हमें तो निकालना है इसका औसत। प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का सम नहीं, संख्याओं के वर्गों का योग हमारा है, ये हो गया। हमें क्या निकालना है, प्रथम इन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत हमें निकालना है। औसत या माध्य हमें निकालना है। औसत या माध्य एक ही होता है, तो हमें क्या करेंगे, इसमें हम n से भागा कर देंगे, कुल प्रेक्षणों का योग। तो कुल प्रेक्षणों का योग हमारा हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1,
ये हमारा योग अपॉन में 6, ये हमारा योग हो गया। ठीक है, औसत का मतलब होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल प्रेक्षणों का योग है, कुल प्रेक्षणों की योग संख्या से हम इसे डिवाइड कर देंगे। कुल प्रेक्षणों की संख्या हमारा n ना होगा। जब प्रथम n प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या हमारा प्रथम n ना होगा, n और n हमारा कट जाएगा। तो औसत का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, n हमारा इसका निकल कर आ जाएगा प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत का हमारा फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। ये n तो हमारा कट गया है, तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। n हमारा कट गया, तो यहाँ पर बचा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ये हमारा औसत का निकल कर आ गया फॉर्मूला, औसत का ट्रिक निकल कर आ गया। तो औसत का ट्रिक हमारा ये हो गया कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत का ये हमारा ट्रिक निकल कर आ गया। तो इनका वैल्यू हमारा 10 है, लिखते हैं 10 प्लस 1 इंटू 2 गुने 10। n का वैल्यू हमें 10 लेना है, 2 का 2 लिख दिए, n का वैल्यू हमारा 10 दिया है, प्लस 1 तो प्लस 1 कर दिए अपॉन में 6। ठीक है, यानी कि जब इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 गुने 21 अपॉन में 10, इतना मिलेगा हमारा। तो इसको करेंगे तो डिवाइड इसको नहीं करते, इसको आसानी से 10 6 दिया है ना, 10 नहीं है, सॉरी 6 दिया है यहाँ पर, 6 से कर देंगे। तो इसको करेंगे 3 7 21, इसको करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे 11 7 77, 11 7 77 अपॉन में 2, 38 दूना हो जाएगा, 38 दूना हो जाएगा हमारा 76। ठीक है, अब 50 यानी कि पॉइंट में आ जाएगा, 77 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 38.5 रुपया आ जाएगा, यानी कि 77 रुपया को 2 आदमी में बांटेंगे तो 38.5 रुपया बांटना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 38.5, हमारा औसत आ गया। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 से डिवाइड करने पर ये होगा, मान लीजिए हमें 77 में डिवाइड करना है तो 2 2 3 6, तो 2 शेष बचेगा, 7 में 1 शेष बचेगा, सॉरी 1, तो 3 2 8 16, तो 1 शेष बचेगा, तो पॉइंट बैठाइए, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। तो 2 5 10 हमारा कट जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया इतना। ठीक है, समझ चुके होंगे कैसे सॉल्व करना है इस तरह के प्रश्नों को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।